शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। क्या इसमें और भी सिद्धियां प्रकट होंगी? हैं तो सही, किंतु हम उसका उपयोग नहीं करते अथवा आवश्यकता पड़ने पर यदा कदा ही करते हैं। यदि कोई इन सिद्धियों का प्रयोग करता रहता है तो मन में अभिमान उदय का कारण हो सकती हैं। यदि इनका प्रदर्शन किया भी जाए तो संसार के समक्ष ही किया जा सकता है, अर्थात संसार के महत्व को स्वीकार करके ये प्रदर्शन संभव है। जबकि साधक जगत के प्रति उदासीनता अपनाता है। यदि ख्याति से सदैव बचता रहता है, वह ख्याति से सदैव बचता रहता है। जो रास्ते के पड़ाव के प्रति आसक्त हो जाता है वह पड़ाव में ही अटक कर रह जाता है, फिर उसे वहां से लौटना पड़ता है। जिस प्रकार साधन की उत्कृष्टता शक्तियों की क्रियाओं से नहीं नापी जा सकती, उसी प्रकार किसी महापुरुष की श्रेष्ठता का नाप भी सिद्धियां नहीं है। सामान्य संसारिक दृष्टिकोण से सिद्धि साधक की अति उच्च स्थिति है, किंतु ज्ञान की प्रकाष्ठा के मान में बहुत निम्न है। साधक इस रहस्य को समझकर समर्पण भाव युक्त साधन में ही प्रवृत्त रहते हैं। आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत सभी धर्मों में एक ही हैं, सो तो है ही। वास्तव में अध्यात्म का कोई संप्रदाय, जाति, लिंग, भाषा, देश अथवा काल नहीं है। वह सभी अवस्थाओं, परिस्थितियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं में एक समान अनुकरणीय है। अध्यात्म प्रेमी किसी से द्वेष नहीं करता। दूसरे चाहें उसका जितना भी विरोध करें, वह सारे संसार का कल्याण ही चाहता है। सबसे एक समान प्रेम करता है। सबकी सेवा सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। जिसमें यह लक्षण नहीं, वह अभी अध्यात्म से बहुत दूर है। इसलिए शक्तिपात विद्या का किसी धर्म, सिद्धांत या मार्ग से कोई विरोध नहीं। शक्तिपात के ज्ञाता गुरु के विभिन्न धर्म के अनुयायी शिष्य हो सकते हैं, किंतु शक्तिपात में दीक्षित होकर तथा शक्ति की अंतर में क्रियाशीलता अनुभव करने के उपरांत भी कई लोगों का हृदय संकुचित ही बना रहता है। संस्कारों के कारण। संस्कार ही चित्त में वासना के जनक हैं। संस्कार अनुसार ही चित्त वृत्ति उदय होती है। चित्त स्थिति के अनुरूप ही मानसिक अवस्था का विकास होता है। शक्ति के जागृत होने पर क्रियाओं के माध्यम से संस्कार क्षय का कार्य आरंभ होता है। संस्कार क्षय होने में काफी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि संस्कार असंख्य है तथा उनकी जड़ें काफी गहरी हो सकती हैं। बहुत नीचे से उखाड़ कर शक्ति को उन्हें ऊपर चित्त में उदार बनाकर क्रिया में परिणत करना होता है। फिर अधिकांश साधक संस्कार संचय का कर्म भी बंद नहीं कर पाते, जिस कारण क्षय की अपेक्षा संचय अधिक होता रहता है। जब तक मन संकुचित, विकारग्रस्त, जगदभिमुखी एवं शंकालु बना रहता है, दोष शक्ति का नहीं, साधक का अपना ही होता है। कई साधक की यह मन स्थिति जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है, क्योंकि वह साधन के मर्म को नहीं समझ पाते। उनकी उन्नति अवरुद्ध बनी रहती है। जय गुरुदेव।